हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीआईएसएफ की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज इन सीआईएसएफ 2024। तो यहाँ पे कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है 3 फरवरी 2025 से भरना शुरू होगा। 4 मार्च 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। 23:29 तक रात्रि तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से वो एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन से यहाँ पे मांगा गया है, जिसमें कैंडिडेट के कांस्टेबल के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें कैंडिडेट को 7th पे कमीशन के लेवल 3rd पे मैट्रिक्स 3 में अपॉइंट किया जाएगा। 21,700 से लेकर 69,100 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट के लिए जो पे स्केल रखेगी। इसके साथ ही अदर अलाउंस है तो वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे पेड वो किए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट है यहाँ पे सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है, चाहे तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए हो या फिर तो कांस्टेबल डीसीपीओ है उसके लिए, दोनों में से एक ही यहाँ पे है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। कैंडिडेट यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकता है फर्स्ट और सेकंड, जो उसको अच्छा लगे उस हिसाब से एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा। रिटन एग्जाम में ओएमआर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड है, दोनों में से हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यहाँ पे रहने वाली कैंडिडेट है उसको जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल है वो अपने साथ लेके जाने हैं। जब भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। रिक्रूटमेंट है वो ऑल इंडिया बेसिस पे यहाँ पे है कंडक्ट है वो की जाएगी। अब ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे वैकेंसी चेक कर सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई, अनरिजर्व की 344, एससी की 126, एसटी की 63, ओबीसी की 228, ईडब्ल्यूएस की 84, टोटल 845 रिक्रूटमेंट निकाली गई, वैकेंसी निकाली गई, जिसमें एक सर्विसमैन के लिए 85 वैकेंसीज है वो रखी गई। कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज में अनरिजर्व की 116, एससी की 41, एसटी की 20, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 27, टोटल 279 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। एक सर्विसमैन के लिए 28 वैकेंसी रिजर्व की। इस प्रकार से टोटल बात करें तो अनरिजर्व की 460, एससी की 167, एसटी की 83, ओबीसी की 303, ईडब्ल्यूएस की 111, टोटल 1124 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें से एक सर्विसमैन के लिए 113 पद वो रिजर्व यहाँ पे किए गए। उसके बाद यहाँ पे जो सालियन फीचर की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। www.caisf.cif.gov.in के ऊपर जाकर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद में ओएमआर बेस्ड या सीबीटी रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद डिटेल मेरे जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे है वो की जाएगी। अभी एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 वर्ष, मैक्सिमम एज 27 वर्ष यहाँ पे है वो रखेगी। एससी एसटी के कैंडिडेट को भी यहाँ पे जो छूट है वो दी जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट को भी यहाँ पे छूट दी जाएगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट है मिनिमम यहाँ पे 10th या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होल्डर होना जरूरी है, तो कैंडिडेट यहाँ पे 10th पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास में हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस या ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, मोटरसाइकिल विद गियर है यह लाइसेंस यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का यहाँ पे हैवी ड्राइविंग व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल विद गियर है वो चलाने का कैंडिडेट के पास में यहाँ पे अनुभव भी होना जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस एससी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 167 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर रखा गया है, जिसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा गया। अदर जो जितने भी रिलैक्सेशन कैटेगरी है तो उसमें 160 सेंटीमीटर हाइट है और 78 सेंटीमीटर सीना, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक्सपेंशन है और यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो वेट है तो आपकी हाइट के अनुपात में यहाँ पे वेट होना जरूरी है। उसके बाद आंखों की विजिबिलिटी है वो यहाँ पे आप लोगों को दे रखी है। एक सर्विसमैन के लिए एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे कैंडिडेट के लिए दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट या आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना जरूरी है। इसके बाद ये एक सर्विसमैन के लिए जो बताई हुई चीज है वो यहाँ पे मैं
बता रहा हूँ वैसे 10th पास आउट की क्वालिफिकेशन से यहाँ पे मांगी गई। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन टेरिटरी दे रखा है, कौन से सेक्टर से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 मार्च 2025 है वो रखी गई है। सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जरूरी है, तो फोटोग्राफ आपको अपलोड करने, सिग्नेचर है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद प्रेफरेंस आपको देना है, या तो आप 1 नंबर पे कांस्टेबल ड्राइवर रख सकते हो या कांस्टेबल डीसीपीओ रख सकते हो, या आप कांस्टेबल डीसीपीओ 1 नंबर पे रख सकते हो, 2 नंबर पे आप कांस्टेबल ड्राइवर है वो रख सकते हो। जो भी पोस्ट आपको अच्छी लगी उसके आप 1 नंबर पे यहाँ पे रख सकते हो। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रखी गई है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए, SC ST एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए एग्जम्प्टेड रखी गई है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में है वो करना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। सबसे पहले तो हाइट बार यहाँ पे टेस्ट है वो यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें 800 मीटर की रनिंग होगी 3 मिनट 15 सेकंड में। लॉन्ग जंप 11 फीट का 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 3 फीट 6 इंच का 3 चांसेस यहाँ पे भी दिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। ये सब चीजें होने के बाद ट्रेड टेस्ट ली जाएगी, जिसमें आपका जो लाइट मोटर व्हीकल, हेवी मोटर व्हीकल, या आपने जो मोटर मैकेनिज्म एबिलिटी है, माइनर रिपेयर व्हीकल, तो उसकी जांच की जाएगी। तो उसमें आप देख सकते हो क्या क्या क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं और कितने कितने मार्क्स का पेपर रहेगा। ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल का 50 मार्क्स है, 25 क्वालिफाइंग रहेगी। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हेवी व्हीकल है तो 50 मार्क्स है, 25 क्वालिफाइंग रहेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, तो इसमें 30 मार्क्स 15 मार्क्स यहाँ पे पास आउट होने जरूरी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद रिटर्न टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट में टोटल आपके 5 पार्ट रहेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, एनालिटिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 नंबर के 120 मिनट का टाइप आपको लोड किया जाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मिनिमम परसेंटेज है वो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने के लिए आपके 35%, SC ST OBC के लिए 33% मार्क्स वो होने जरूरी है। आपका जो रिटर्न एग्जाम का स्टैंडर्ड होगा, जो क्वेश्चन होगा 10th लेवल के यहाँ पे होने वाले। उसके बाद कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट वो जारी की जाएगी और कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट के लिए है वो बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इसकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, आप इन पे भी कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में भी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस आपको बता रखी है। 2 पार्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सबसे पहले तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप करना। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होने जरूरी। इसके लिए आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपको यार अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो पार्ट 2 में आपको भरना जरूरी है। फी का पेमेंट आपको करना है। नीचे आपको एनेक्स दे रखे कम्युनिटी सर्टिफिकेट वगैरह, जो कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो बनाने जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।